दोस्तों रिसेंट में जो इंसिडेंट चलने लग रहा है कि ज्योति मौर्य एंड आलोक मौर्य, जहां पर ज्योति मौर्य ने चीट किया है आलोक मौर्य को। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि आलोक मौर्य जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं क्या उन्हें वो चीज़ मिल पाएगी? क्योंकि दोस्तों आलोक मौर्य जो कि एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और अपनी वाइफ को पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा और वहाँ पर उनकी पढ़ाई फुलफिल कराई, पूरी कराई। और उस पढ़ाई में जितने सारे पैसे लगे या फिर जितनी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ी वो कंप्लीट तरीके से उन्हीं ने उठाई। और उसके बाद जब उनकी वाइफ एसडीएम के पद पर पहुंचती हैं, उसके बाद ये वाली चीज़ उन्हें फेस करनी पड़ती है कि उनको फॉर्च्यूनर बाई करनी है। तो अब वो फॉर्च्यूनर बाई करने के लिए हमसे दहेज की डिमांड करने लग रहे हैं, ऐसा ज्योति मौर्य का आरोप है। जबकि उनके हस्बैंड जो आलोक मौर्य हैं उन्होंने कंप्लीट तरीके से दस्तावेज सामने रख दिए हैं पूरी सोशल मीडिया के कि इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा घूस लेती हैं और इस तरीके से कैसे एक एसडीएम ऑफिसर की इनकम पर मंथ में 6 लाख से भी ऊपर हो सकती है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? अब दोस्तों कहानी जो भी हो, अगर यहाँ पे लीगली देखा जाए तो आलोक मौर्य डिमांड करने लग रहे हैं कि आखिरकार ज्योति मौर्य उनके साथ में रहें और जैसे हस्बैंड वाइफ का नेचर रहता है या फिर हस्बैंड वाइफ की लिविंग रहती है उस तरीके से रहें। तो ये वाली चीज़ तो लीगली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ज्योति मौर्य नहीं चाहेंगी तो साथ में दोनों इंडिविजुअल्स रह नहीं सकते। क्योंकि गाइस अगर मान के चल लेते हैं कि ज्योति मौर्य की किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ में रिलेशंस भी है, इवन देन उनके फिजिकल रिलेशंस भी हैं, तो अगर वो चाहती हैं तो उनके साथ में रिलेशंस बना सकते हैं। क्योंकि IPC 497 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये लीगल कर दिया है कि हाँ कोई भी इंडिविजुअल अगर दोनों आपस में सहमत हैं तो वो एडल्टरी रिलेशन बना सकते हैं। बट यस यहाँ पर दूसरी तरफ से ज्योति मौर्य पर कार्रवाई जरूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दस्तावेज दिखाए कि ये प्रॉपर तरीके से घूस लेती थी या फिर ये करप्शन करती थी, तो उसके खिलाफ जरूर उनके ऊपर चार्जेस बन सकते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और हाँ एक और बात दोस्तों, जिस तरीके से पहले से कहा जाने लग रहा था कि एडल्ट रिलेशंस ज़्यादातर मेंस ही बनाते हैं, तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट होता हुआ देख सकते हैं कि जब एक पुरुष महिला को पढ़ाता है तो यहाँ पे महिलाएं भी इस तरीके की करप्शंस कर सकती हैं, इस तरीके के रिलेशंस एडल्ट रिलेशंस दूसरे मेल्स के साथ में बना सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक कॉमन हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो मेल्स रहते थे, मेल्स ज़्यादातर काम करने जाते थे तो उनके दूसरे महिलाओं के साथ रिलेशंस बनते थे। और अगर अब महिलाएं बाहर जाएंगी काम करने के लिए और पुरुष घर पर रहेंगे तो महिलाएं ज़्यादातर ऑब्जर्व करेंगी दूसरे इंडिविजुअल्स को और वो भी उनसे आकर्षित होकर के उनके साथ में रिलेशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो, उनको बिना बायस होकर के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं भी चीट कर सकती हैं और भी चीट कर सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों के इस पूरे केस के ऊपर पर्सनल राय क्या है। आप लोग अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को यहाँ पर अभी तक के जो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने जितने डिस्कशंस देखे या फिर जितने रील्स वगैरह देखे होंगे, उनके बाद आप लोगों की पर्सनल राय क्या है कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा।